जब अपने देश में पैदा हुए लोगों को देखोगे और उनके कर्तव्य देखोगे, जैसे मैं अभी सिरसा के एक लड़के को आज देख के आया, वो पानी के अंदर 6 मिनट में 24 योगा करता है और अब वो 24 मिनट पानी के अंदर रह के कुछ करना चाहता है, 24 मिनट तक बिना सांस लिए। और पानी में क्या है कि अगर आप बिना सांस लिए पेट को भर के एक बार बिना सांस लिए अगर बैठ गए तो पानी की ऊपरी सतह पर आ जाओगे। तो वो 2-3 विज्ञान तोड़ देता है इसी कार्य में। जैसे हमारे यहाँ का कुत्ता मीठा खा के पनपता है, किसी खाजले को ले आओ 10 दिन मेरे हाथ से मीठा खिलाओ शनि धाम में और देखो वो पनपेगा, चिकना हो जाएगा, उसकी खाज खुजली मिट जाएगी। ऐसा कई कुत्तों पे हम प्रमाण ले चुके हैं। जैसे कई योगी जो है, एक योगी अभी तिब्बत में पाया गया, उसकी वीडियो है ऑनलाइन, और वो बैठा जैसे ही जाप करने लग गया वो जमीन से ऊपर उठ गया। तो साइंस तो कहती नहीं कोई ऐसा जमीन से ऊपर उठ जाए, लेकिन वो फिर भी उठ गया ना। इसका मतलब साइंस का भी विज्ञान है, यानी कि विज्ञान का विज्ञान है, विज्ञान का भी एक विज्ञान पाना चाहिए। और उस विज्ञान का जो विज्ञान है उसके परे जो है वो शब्द है, और शब्द से ही सारा विज्ञान शुरू हुआ है, शब्द पे ही आके खत्म हो जाता है। और जहाँ मानव उस शब्द से भी ऊपर उठ जाता है तब नया विज्ञान शुरू होता है, तब वो यहाँ बैठा बैठा गायब हो जाता है, कहीं और प्रकट हो जाता है, तब वो 3-3 रूप लेके घूमने लगता है, तब वो लोगों हजारों लोगों के सपने में भी जाने लगता है, हजारों लोगों के काम भी करने लगता है, तब वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को देख पाता है। ठीक है, जैसे आज एक बच्चा देखा, अब बिना आँख के देखना संभव नहीं है, उसने सामने एक स्टील की प्लेट लगाई, ऊपर से काली पट्टी बांधी और सारे बड़े बाजार में स्कूटी चला के दिखा दी। नहीं समझे आप? तो सब विज्ञान के परे का विज्ञान भी हमारा ही विज्ञान है, वो भगवान की देन है हम। ठीक है, हम उसकी भी खोज कर सकते हैं, इसका मतलब अतीन्द्रिय खोज हो सकती है, अति विज्ञान की भी खोज हो सकती है। जो अति विज्ञान है यानी कि विज्ञान का भी विपरीत है। क्या है? विज्ञान का विपरीत है। ऐसे तो सूर्य के सामने शंकर सुवन केसरी, तब केसरी के भी पुत्र हैं, तो तीनों के पुत्र हैं। अब इसमें माता कहीं नहीं आई, माता तो शक्ति तत्व है, माता सर्वांग समृत है, वो हमारा व्यंजन है। व्यंजन का मतलब ये नहीं है कि भोजन है, व्यंजन मतलब जो स्वर्ण वर्ण हैं, तो जो वर्ण है वे माता के हैं और जो स्वर है वो पिता के हैं। तो प्रत्येक स्वर में जो है ना प्रत्येक वर्ण समाहित है ना। खू बोलोगे तो ऊ की मात्रा आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे ख बोलोगे तो ख प्लस ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ही बोलोगे तो ख प्लस ई आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे ही तो स्वर और व्यंजन जैसे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ऐसे शक्ति और पुरुष जो पुरुषार्थ करने वाले हैं पुरुषोत्तम, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं, वो सर्वांग समृत है। जैसे यहाँ बैठी प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व है आत्मा, और यहाँ बैठे प्रत्येक पुरुष में स्त्री का तत्व है ये पंचभूत शरीर। तो जितने भी भूत हैं, जल पृथ्वी वायु अग्नि और आकाश, ये सारे किसके हैं? शक्ति के। इसलिए ह्रीं पहला ही बीज, ओम के बाद जो पहला बीज आता है ह्रीं एंग ह्रीं श्रीं क्लीं। एंग एंग मतलब जो मोक्षदायक है वो उसमें समाया हुआ है, ब्रह्म जो सरस्वती है ना। तो ह्रीं माया बीज है जी, पराशक्ति बीज है, श्रीं श्रीं लक्ष्मी बीज और क्लीं काम बीज। इस तरह से हम कामेश्वरी, विश्वेश्वरी, धनेश्वरी और मोक्षेश्वरी, वाग्देवी है ना, वाग्देवी ब्रह्म जाया शारदा हितकारिणी, तो वो हमारे हित की रक्षा करती है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों साथ चलते हैं। जब हम जन्म ले लेते हैं तो इन चारों में हो जाते हैं, यही वर्ण है मूल में। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, विशुद्ध काम और हमारा किया हुआ धर्म। अर्थ जो हम उससे उपार्जन करते हैं, हम पूरा जिंदगी काम करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ उपार्जन करते भी है ना। जो उपार्जन नहीं कर पाता वो तो मूर्ख है, पूरी जिंदगी काम भी किया उपार्जन भी कुछ नहीं किया। ठीक है ना, तो उपार्जन करने के लिए ही तो आदमी, लेकिन वो उपार्जन अति नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे आपकी संतान सुखी रहे, आपका जीवन सुखमय रहे। और वो सुखमय तभी रहेगा जब हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ तभी रहेंगे जब हम अच्छा भोजन करेंगे, और अच्छा भोजन हम तभी कर पाएंगे जब हम बुद्धि लगाएंगे। किससे क्या हानि हुई, किस भोजन को खाने से क्या लाभ हुआ, ये आपका शरीर ही बता देता है, कोई नहीं बताएगा। कौन बता देता है? शरीर बता देता है। आप खुद खा के देख लो, बहुत सारी चीजें खा के देख लो, एक एक करके खा लो, आप हर 12 घंटे में, हर 4 घंटे में ये बता पाएंगे इससे मुझे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। नहीं समझे? मुझे एक पदार्थ की एलर्जी होने लगी तो मैंने उस पर उसके लिए टेस्ट नहीं कराया मुझे किस पदार्थ की एलर्जी होने लगी, मैंने उन पदार्थों को खा खा के देखा जो मैं रोज के प्रयोग में उपयोग कर रहा था, तब मुझे पता चला कि मुझे तिल से एलर्जी हुई। हालांकि वो आज काफ़ी हद तक कम हो गई,
नगण्य हो गई, ना के बराबर हो गई। लेकिन मैं 2-3 साल बहुत परेशान रहा। गलती से किसी का पुराना तेल भी चला जाता, उसमें किसी ना किसी तरह वे सारे तेल मिक्स कर लेते हैं, तो भी मुझे एलर्जी हो जाती थी, दरोड़े पड़ जाते थे शरीर। तो इस तरह से आपको जो है अतीन्द्रिय यानी कि इंद्रियों का अति प्रयोग करके आपको समझना पड़ता है, ठीक है ना। भाई किसी ने एक रोटी फालतू खा ली, उसको जंभाइयाँ आनी चालू होगी, उसको नशा हो गया और वो काम के टाइम पे गिर गया, अगर अगले दिन भी वो खा रहा है फालतू उसी समय, तो मूर्खता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए अति से बचना है हर चीज से। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की तरफ जाना है। हमारी चौथी गति थी वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब यह है आपके बच्चे बड़े हुए, आपने शादी की, मोह छोड़ दो बिल्कुल। अगर मोह में पड़े रहे तो आप अपने पोत्र तक पे आओगे, अपने पोत्र के शरीर में धस जाओगे आप। आज जो बीमारियां आप झेल रहे हैं वही बीमारियां आपका पोत्र झेलेगा, ये पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये विज्ञान है, इस धरती का ही विज्ञान है, कहीं का बाहर का विज्ञान नहीं है। और आप देख रहे हो यहाँ होता हुआ सेम हो रहा है कि दादी बीमार थी, फिर माँ बीमार हुई, और फिर पुत्री बीमार हो गई, पोती बीमार हो गई, दादी की नानी बीमार थी, उसकी माँ बीमार हुई, आगे ना और देवती बीमार हो गई। 3 पीढ़ियां बीमार है, और इस पे किसी ने रिसर्च ही नहीं किया, पता ही नहीं चला। हर आदमी, किसी को पूछो भाई क्या रोग है, माइग्रेन है जी, दवाई कितने साल से चल रही है, 18 साल से चल रही है, ठीक क्यों नहीं हुआ भाई? प्रत्येक गोली रिसर्च के साथ बन रही है, उसका एक वैज्ञानिक पैमाना है, इस अवस्था में ले ली जाएगी, इतनी ले ली जाएगी, ये रोग ठीक हो जाएगा। फिर क्यों नहीं हो रहा भाई? आप ये देखो, एक छोटी सी दवाई 2 बूंद डालते हैं, पोलियो नहीं होता किसी को, फिर उसका इलाज कैसे मिल गया? फिर माइग्रेन का क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि माइग्रेन रोग ही नहीं था उसको। क्या नहीं था? रोग ही नहीं था। रोग तो उसके दोष से उत्पन्न था, पितृदोष से, और हम ढूंढते रहे, लेते रहे माइग्रेन की दवाई। क्यों? क्योंकि पितृ के कण और तत्व अगर आपके शरीर में बैठने लगे तो आपके घुटनों में भी चले जाएंगे, घुटने उठने बंद हो जाएंगे। फिर डॉक्टर कहेगा घुटने बदलवा लो जी, डॉक्टर को पता ही नहीं है इसके घुटने नहीं बदलने, डॉक्टर को पता ही नहीं है को आधा घंटा जो है इसके लिए नाम जप करके भगवान का, और इसके पैर मल देगा तो भी इसका दर्द आधा हो जाएगा। डॉक्टर को पता ही नहीं है, बस वो अपना काम चालू कर देता है। अच्छा, और एक बात, आजकल तो डॉक्टर ने एक और बात बता दी है जी, जल्दी डैमेज होने से अच्छा है ये आप अपना महीने में वो करवा लो, ऑपरेशन करा लो, ठीक है। और फिर साथ ही साथ डेट भी दे देता है, आप अगले महीने मेरे को टाइम मिलेगा जी, अगले महीने आप ऑपरेशन करा लो, ये जरूरी है, ऐसे भी कहता है। और फिर ये कहता है कि बढ़िया वाले घुटने आए हुए हैं, अब तो कंपनियां जो है ना बहुत अच्छे अच्छे बनाने लगी हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर डॉक्टर की वहां माँ को मारना है तो एक ही बात कह दो जी, आप लिख के गारंटी ले लो मैं ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल उसी टाइम बेस्ट कहते हैं। फिर ये बता ही नहीं पाएगा कि उस रोग के बारे में कि आप ठीक हो जाओगे, लिखित में दे दे भाई तू हमें, भाई तू ये रोग ठीक कर देगा, ठीक है। किसी भी रोग की डॉक्टर के पास कोई गारंटी नहीं है ना। अब एलोपैथी और आयुर्वेद में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। आयुर्वेद का मतलब है जो आपकी आयु बढ़ाए, आयु का जो विज्ञान है, और उसमें सारे वे जो जितने भी जड़ी बूटियां सारे रस उत्पन्न करती हैं, उनको रात को भिगो दो, थोड़ी दो चार जड़ी बूटियों का रस लेने लग जाओ, ये सोम रस है। क्या रस है? सोम रस है। जैसे इस यज्ञ में ये रस डाला जाता है, ऐसे ये जो यज्ञ चल रहा है, शरीर के अंदर जठराग्नि है पहले से ही, और आपने उस अग्नि में सोम रस डाला, जैसे ही वो सोम रस वो अग्नि पचाएगी, खुशबू आएगी, आपकी इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी, पुष्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपका जो प्राण है, जो श्वास आ जा रहा है, वो इंद्र देवता है, प्राणेंद्र है, वो जो प्राण देता है, जो आपको पृथ्वी पे चाहता है कि आप बने रहो, ठीक है। जितना जिसका प्राण आ गया इतना उसका इंद्र पुष्ट है। अगर कोई 125 साल जी गया तो उस पर इंद्र की कृपा थी, वो राजा है, नहीं समझा। और चंद्र उसका मित्र है। तो जो मन है वो चंचलता किए रखता है, वो कभी कहीं ले जाता है उसको, कभी कहीं ले जाता है, और वो चंद्र का उसका भी इंद्र का भी क्षय कर देता है, जबकि वो उसका मित्र है। तो आज मित्रों का भी क्षय करने वाले मित्र आ गए हैं, जैसे चंद्रमा थे, ठीक है, चंद्रमा साथ देते थे उसका, तो चंद्रमा मन से विचार उत्पन्न करते हैं, और प्राण जो है उस विचार को ग्रहण कर लेता है। अगर उस विचार के विपरीत चले प्राण बुद्धि की बात मान ले और विवेक की महत्ता को, विवेक को महत्ता दे, तब क्या होगा? तब हमारा शरीर स्वस्थ होता चला। जैसे यज्ञ में आहुति डालते हो, उस यज्ञ में आहुति डालोगे तो सबसे पहले कौन सी आहुति डलती है? सोम रस। कौन सी डलती है? उसके बाद डलता है हविष्यान। हविष्यान का मतलब क्या है पता है? जितने लकड़ियां हैं, फल फूल फ्रूट है, ये सब हविष्यान में आते हैं। और पाकन आता है उसके बाद। पाकन मतलब पका हुआ जो हमने पकाया है, और उसके बाद हम प्राण आहुति दे देते हैं, या तो घी डाल के ऊपर करके हाथ है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये कह के हम क्या दे देते हैं? प्राण आहुति प्रदान कर देते
इसी तरह हमें शरीर में भी यही, इसी अवस्था में हमें शरीर को भोजन देना चाहिए। किस अवस्था में? कि सबसे पहले खाने से पहले हमें रस लेना है। क्या लेना है? रस लेना है, कोई भी रस। उसके बाद हमें अभिशान लेना है, फल खाने हैं। उसके बाद हमें पका हुआ अन्न थोड़ा सा खाना है, और उसके बाद हम चाहे तो कोई चिकना पदार्थ ले सकते हैं थोड़ा सा। जैसे क्या कहते हैं, बनियाओं ने इसमें खूबी जताई है कि वो हमेशा हल्का सा चिकना पदार्थ लेते हैं खाना खाने के बाद। फिर कहीं वो अति कर जाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, है ना। लड्डू जरूर खाते हैं, पता है आपको? कौन कौन है बनियाओं के घर से भाई? देख लो, खाने के बाद उनको मीठा खाने की आदत होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती? होती है, बल्कि उन्होंने तो मेरी आदत और बिगाड़ दी। नहीं जी, है। इससे शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। हम बस खान पान पर यही ध्यान नहीं दे रहे हमें कैसे खाना है ना। जैसे आप ध्यान रखिए, जैसे हम यज्ञ में खराब चीज नहीं डाल सकते, उसी तरह हम शरीर में क्यों खराब डालते हैं भाई? ठीक है, ये योनि स्वरूप है, वो यज्ञ है, ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पार्ट है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर ये योनि स्वरूप है। यहाँ से जब घट खुलता है, योनि स्वरूप होकर खुलता है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ जलन होती है, वो तीव्र अग्नि है, और यहाँ पे क्या है? पित्त की थैली है, जो अग्नि का स्वरूप है पूर्ण रूप से, वो आपके भोजन को पचाता है, ठीक है। और उसके बाद इस यज्ञ का फल मिलता है। फल कब मिलता है? तभी मिल जाता है साक्षात, तभी नहीं मिलता फल। फल देर में मिलता है। हम लेटते हैं, आराम करते हैं, शांति पाते हैं। यज्ञ करके हम आराम करते हैं, शांति पाते हैं, और फिर उसका सारा रस कहाँ कहाँ जाता है? हमारी नाड़ियों में। हमारे इंद्र पुष्ट होते हैं तो सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं। इंद्र प्रसन्न होता है तो सारी इंद्रियां जब प्रसन्न होती है, तो क्योंकि मन प्रसन्न होता है, फिर प्राण अगर प्रसन्न होगा तो मन भी प्रसन्न होगा ना। और फिर क्या होगा? आप हल्के फूल की तरह हो जाते हैं, और आपकी बुद्धि काम करने लगती है, आपका विवेक काम करता है। तो पहला यज्ञ यहाँ हो रहा है अंदर, दूसरा यज्ञ दीपदान है, और तीसरा यज्ञ ये, ठीक है। ऐसे मैं हमेशा चाय पिला के तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ सकता। अगले साल से हम जूस चालू करेंगे, है ना। तो चाय भी वो पिए जिसको चाय की आदत है, जिसको नहीं है तो वो काहे पिए। हाँ, जड़ी बूटी वाली चाय चलाते हैं, क्या मैं बहन? हम रूखे इतने पेटे बो देंगे, 4 पत्ते उबाले और पिला दिए, है जी सबको, है जी। बोलिए शनिदेव महाराज की।